Now students, we are going to do one full-fledged question in which you deal with each and every type of the question. Let us go to the question. First of all, we will read the question from top to the end. On the 1st April 2017, the following balance appeared in the books of Hitesh Limited. हमें क्या गिवन है? 2017 1st अप्रैल, मतलब ये कौन सी चीज गिवन है हमें ओपनिंग एंट्री के लिए. ऑन द 4th अप्रैल रिसीव कैश फ्रॉम सोनू. 9th अप्रैल परचेज अ मशीनरी. 12th अप्रैल सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 16th April purchased goods from Janu and supplied to Boha. Out of this, Boha returned goods 20,000 in return were returned to Janu. 21st April goods insured worth 5,000 were destroyed. 25th April paid office expenses from personal cash and stationery expenses from office cash. 30th April paid office salaries 5,000 and wages and rent. First of all, we will write the opening entry. Make a format like this. And first of all, there is an opening entry on 1st April 2017. Opening जितने भी हमारी एसेट्स हैं उनको क्या करना है? डेबिट. सो स्टार्ट राइटिंग. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट. अब हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज है, 3 लाइबिलिटीज है, इनको कौन से? 2. क्रेडिटर्स अकाउंट, 2 बिल्स पेबल अकाउंट, 2 बैंक लोन अकाउंट. जितने भी अमाउंट्स गिवन है देखो. कैश 20,000 का, बैंक 15,000, फर्नीचर 20,000, डेटर्स 25,000, स्टॉक 30,000. क्रेडिटर्स गिवन है हमें 25,000, 15,000, 20,000. अब हमने क्या करना है? दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड मैच होनी चाहिए, तो हम प्लस करेंगे. 20 + 15 35, 35 + 45 80, 80 + 30 110. डेबिट साइड हमारा कितना आ रहा है? 1,10,000. और क्रेडिट साइड मैच करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है. 25 + 15 40, 40 + 20 60,000. यहाँ में से 60 माइनस किया तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? 50,000 का. इस डिफरेंस को किस नेम से लिखेंगे? टू कैपिटल. और इसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर. ठीक है. और इसके साथ नीचे नरेशन बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड and opening entry passed. I hope there is no doubt in the first entry. Second is receive cash from Sonu and discount allowed. Allowed मतलब हमारा क्या होता है? एक्सपेंस. एक्सपेंस को हमने क्या करना है? डेबिट. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एंट्री डालेंगे, रिसीव कैश फ्रॉम सोनू. डेट 4th अप्रैल. रिसीव कैश फ्रॉम सोनू. हु इज द रिसीवर? वी. उसके लिए वर्ड लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू सोनू. हमने अभी उसको डिस्काउंट दिया तो हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस को डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. कैश रिसीव किया हमने 6400, डिस्काउंट दिया उसको 100 का. टोटल पेमेंट कितनी हो गई? 6500. with narration being cash received from Sonu and discount allowed.
द नेक्स्ट एंट्री इज 9th April. Purchase a machinery for cash 40,000 and paid 3,000 as the wages and its installation. Installation charges पे किया हमने 3,000 और purchase a machinery for cash 40,000 की मशीनरी परचेज की. पहले तो डेट 9th April. परचेज अ मशीनरी, उसकी जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, कितने की मशीनरी है हमारी 40,000 की, और हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया, वो हमारे क्या रहेंगे खर्चे, उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस. एक्सपेंस को हमने क्या करना है डेबिट, और कैश टोटल कितना आ गया 43,000. नरेशन लिखेंगे इसके साथ ही, बीइंग परचेज मशीनरी. नेक्स्ट, सप्लाई goods costing 5,000 to Mr. Z. Issue invoice at 10% above cost price less 2% trade discount. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखना है, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 टू मिस्टर Z. हमने पहले Z की जर्नल एंट्री क्या डालेंगे, Y को गुड्स हमने सेल की, सप्लाई मतलब सेल ही होता है. ठीक है, Z को सेल की तो जर्नल एंट्री Z अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू Z. अब हमने क्या देखा उसमें कि हमने 5,000 की गुड्स अबव 10% पर सेल करनी है, मतलब इसका पहले 10% अबव करना है, इसका 10% निकालेंगे पहले 500 रुपीज. ठीक है, 5 मतलब कि कितना हो गया अब इसका प्राइस 5,000 प्लस 500 5500 रुपये. अब इस पे हमने देना ट्रेड डिस्काउंट, इसका 2% ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट. कितने रुपीज हो गया 110. कितने की गुड्स थी 5500 रुपये की, उसमें से माइनस कर दिया हमने 110 रुपये, तो अमाउंट कितने की आ गई 5390. पहले हमने ऐड ऑन कॉस्ट निकाल ली, फिर हमने उस कॉस्ट को ऐड किया और उस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया. ट्रेड डिस्काउंट में हमने पढ़ा है कि बुक्स में शो नहीं करते, इसलिए हमने माइनस करके एग्जैक्ट अमाउंट लिख दी. ठीक है, नेक्स्ट देखो 16th April. Purchase goods for 40,000 from Janu and supplied to Bola 50,000. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतनी एंट्री डालेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम जानू. परचेज गुड्स फ्रॉम जानू की जर्नल एंट्री 16th April. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जानू. कितने की गुड्स खरीदी हमने 40,000. यहाँ पे नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम जानू. ठीक है, अब हमने उसकी फर्स्ट पार्ट तो डाल लिया 16th April का कि परचेज किया. अब नेक्स्ट क्या है, सप्लाइड टू भोला. सप्लाइड टू भोला मतलब हमने सेल की भोला को, तो जर्नल एंट्री 16th April ही चलेगी. यहाँ पे सेल की हमने तो भोला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितने की सेल की 50,000. साथ में नरेशन बीइंग गुड्स
supplied to भोला। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, आउट ऑफ दिस, मतलब कि इन परचेज सेल में भोला रिटर्न गुड्स ऑफ 20,000। अब हमने भोला को क्या की थी, सेल, उसने क्या गुड्स वापस कर दी, तो सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट टू भोला, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय भोला। कितने रुपए की, 20,000। और इसी के साथ उन्होंने क्या लिखा है, और इसी में जो 20,000 की गुड्स थी हमने क्या की, जानू को वापस कर दी, और यही 20,000 की गुड्स हमने जानू को वापस कर दी। जानू से हमने क्या किया था, परचेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, परचेज रिटर्न, जानू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितने की, 20,000। यहाँ पे नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू जानू, ये सेम डेट चलती है। I hope there is no doubt in this entry. If you have any doubt, please inform me by commenting or just message me. नेक्स्ट देखो कौन सी है, 21 अप्रैल, गुड्स इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड वर्थ 5,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कि गुड्स हमारी फायर के साथ क्या होगी, डिस्ट्रॉयड। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी इसके साथ, 21 अप्रैल, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, being goods destroyed by fire, और amount 5,000 and 5,000। Next, paid office expense 500 from personal cash and stationery expense 1,000 from office cash। office expenses और stationery expenses, इसकी journal entry, office expenses account debit, stationery account debit, जो हमने खुद के पैसे से दिया उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल, और जो कैश बिजनेस से निकाला है उसके लिए कैश अकाउंट। 500 की पेमेंट हमने खुद से की थी ऑफिस एक्सपेंसेस की, और 1,000 स्टेशनरी हमने बिजनेस अकाउंट से विड्रॉ करवाई थी। बीइंग ऑफिस एक्सपेंसेस and stationery expense, expenses paid। I hope there is no doubt regarding the capital and the cash word. The amount invested by the proprietor himself use a word capital, or amount withdraw from the business used for a business you use the word cash or bank। Last entry, 30th April, paid office salaries, wages, rent। हमने 3 एक्सपेंस किए हैं, क्या क्या आएंगे उसके,
salaries account debit, wages account debit, rent account debit to cash, 5,000, 1,000 and 500. यहाँ पे being expenses paid. I hope guys there is a no doubt in the journal. If you have any doubt from any topic of the journal, please inform me and I will make a video for those topics also. I hope you enjoyed a lot.